हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एनसीईआरटी 8th क्लास की रुचिरा भागवन का चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रणी थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये थे प्रथम आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। संसार में देखा गया है सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यतु सूर्यो गतिशीला इति। लेकिन इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचला पृथ्वी च चला या स्वीकय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत। अर्थात सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है, जो कि अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यह वर्तमान में स्थापित किया हुआ सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमयेन येन प्रवर्तिता सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को पहले जिसने पेश किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। उन्होंने पारंपरिक रूढ़िवादिता का खंडन किया और कहा पृथ्वी स्थिर है। तेन उदायतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवः नौकायाम स्थिरमनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को रुका हुआ महसूस करता है और अन्य वस्तुओं को चलता हुआ महसूस करता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थिता मानवा पृथ्वी स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलेन वेति। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मनुष्य पृथ्वी को रुका हुआ अनुभव करता है और सूर्य तथा अन्य ग्रहों को गतिमान जानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टा जन्म लब्धवानिति तैन्वे विरचिते आर्यभट्टयम् इतिस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टयम् नामक ग्रंथ में उल्लेख दिया गया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। इस ग्रंथ की रचना उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में की गई थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट नामक वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे पता चलता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणितीय ज्योतिषी से संबंधित है, जहाँ पर संख्या की गिनती महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे
न विश्वस्ति स्म। अर्थात आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धतिया कृत्रिम आकलन माध्यस्ते एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणितीय आकलन के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहण लगने में राहु तथा केतु नाम के दो दानव कारण नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमतया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमापाथेन संयुगात ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते के द्वारा संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने के द्वारा चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। वैसे ही सूर्य और पृथ्वी के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने के द्वारा सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। साधारण लोगों को समाज में अक्सर नए विचारों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों को अनदेखा किया गया। स पंडित मन्यानम उपहास पात्रम जातः, स्वयं को पंडित मानने वाले या स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों के लिए आर्यभट्ट हंसी का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय के आगे देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरा प्रकटितः। आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने उनके तथा उनके सिद्धांत के प्रति सम्मान दिखाया। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नामे आर्यभट्टा इति कृतम्। यही कारण के द्वारा हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में वे भारतीय गणितीय परंपरा के और वैज्ञानिक परंपरा के छात्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।